व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर है क्या? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज पॉलीमर? कौन बताएगा मुझे? Similar type of compounds combined together to form a long chain. यस. ओके. Similar type of compounds or units, first of all. It's Monomers. monomers, right? So basically, polymer is a macromolecule. मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा सा, राइट? दैट मीन्स लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका, राइट? लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स विल बी इन्वॉल्व. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, राइट? मतलब कि वो, उसका हम क्लासिफिकेशन पे भी जाएंगे आगे. ये एक पार्ट आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है कहीं 12th स्टैंडर्ड में, तो ये पार्ट बहुत इजी हो जाता है आप लोगों को पढ़ने में, राइट? सो लॉन्ग चेन भी बोल सकते हैं मॉलिक्यूल, ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, राइट? तो बेसिकली पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट्स. जब बहुत सारे यूनिट्स, राइट, व्हेन मैनी यूनिट्स of same, remember, or different types will combine will be formed, right? ये आपका एक चैप्टर भी था शायद 12th स्टैंडर्ड में, राइट? पॉलीमर्स का एक चैप्टर था, इसमें ये सारी चीजें आपने पढ़ी है. सो पॉलीमर्स आर बेसिकली, ये जो आपका पॉलीमर का मीनिंग आना चाहिए, ग्रीक वर्ड है बेसिकली पॉलीमर. ये ग्रीक, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट्स. तो जब पॉलीमर बोलते हैं तो इसका मतलब हमको समझ में आता है कि बहुत सारे यूनिट्स. जनरली ये यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर, राइट? तो ये बहुत सारे यूनिट्स हम पढ़ इकट्ठा करके कंबाइन करते हैं, तो मे बी सेम और डिफरेंट टाइप्स. अब सेम और डिफरेंट टाइप होगा तो क्या होगा, वो हम आगे जाएंगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे, राइट? देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स which you have to understand. So first of all, you should understand कि पॉलीमर बनने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है. व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट? मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर पॉलीमर, कोई बता सकता है मुझे कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट है? मिनिमम इतना तो होना चाहिए, तब आपका ये पॉलीमर बन सकता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या है, कोई बताएगा मुझे? सर कम से कम 2 मोनोमर होने चाहिए. हाँ बेटा, अब मोनोमर के बिना तो चलेगा ही नहीं. मोनोमर तो तभी तो पॉलीमर बनेगा. दैट इज डिफरेंट. मोनोमर इज नॉट रिक्वायरमेंट बेटा, याद रखो. मोनोमर तो मैंडेटरी है, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं. बट मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आइदर और में चलेगा. तो मैं बताता हूं आपको. एक एक होता है अनसेचुरेशन. अनसेचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो एडिशन पॉलीमर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, राइट? तो पहली बात तो ये है कि आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट में आपका एक तो अनसेचुरेशन होना चाहिए, जिसका मतलब होता है डबल और
ट्रिपल बॉन्ड, ये कंपलसरी है आपका, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे पॉलीइथीन बनता कैसे है, तो बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करके बनता है, लेकिन उसमें अनसेचुरेशन है, राइट, अनसेचुरेशन है। और दूसरा, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि अमाइन हो सकता है, सीओ हो सकता है, राइट, उसके बाद CHO हो सकता है, COOH हो सकता है, एंड सो ऑन एटसेट्रा। कोई ग्रुप होना चाहिए। सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चेन होगी तो उसमें मुश्किल है, OH हो सकता है, या करेक्ट। बहुत सारे ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे ना वो आपको पॉलीमर देंगे, ये भी याद रखो। सारे फंक्शनल ग्रुप पॉलीमर देंगे ऐसा भी नहीं होता है। कुछ ऐसे ग्रुप्स जिसमें से हम कोई चीज निकाल सकते हैं या जिसमें हम कोई चीज डाल सकते हैं, जैसे COOH ग्रुप है तो उसमें से OH निकाल के हम कोई अटैच कर सकते हैं। OH ग्रुप है, उसमें से हम H निकाल के या OH पूरा निकाल के हम अटैच कर सकते हैं, कोई चीज अटैच कर सकते हैं, राइट। सो ये दो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क में, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द पॉलीमर फॉर्मेशन। पॉलीमर फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चे इतना सिंपल सा आंसर भी गलत देते हैं, राइट। बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट है इसकी, बहुत हाई फाई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसेचुरेशन होना चाहिए, और दूसरा आपका कोई फंक्शनल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, ये होना चाहिए, राइट। तभी तो आपका कंडेंसेशन पॉली एकदम क्लियर, फाइन। सो ये हो गया आपका मिनिमम एक रिक्वायरमेंट। चलिए, मोनोमर क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज मोनोमर? मोनोमर क्या है बताओगे कोई? कौन बताएगा मोनोमर क्या है? यार ये तो आना चाहिए। The monomer is formed by only one type of मतलब substance. सिंपल सी बात है, मोनोमर जो है वो है क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर। पॉलीइथीन का मोनोमर क्या है? इथीन। तो इथीन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया आपका, राइट। इट्स द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल और यूनिट, जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल या यूनिट। इसको यूनिट भी बोल सकते हो या इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। पॉली विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड इज योर मोनोमर। पॉलीप्रोपिलीन, तो प्रोपीन इज योर पॉलीमर मोनोमर, राइट। सो मोनोमर आपको पता चल गया। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, वो कोई बताएगा? व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? नंबर ऑफ मोनोमर्स involved in polymer। 50 मोनोमर का अगर मेरा पॉलीमर बन रहा है तो मेरी डीपी क्या हो गई? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को डीपी बोलते हैं, राइट। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या हो गया? 50। तो इसमें भी कुछ आपको पता होगा कि अगर मोनोमर वेरी करते हैं, राइट, मोनोमर्स वेरी करते हैं, अगर डीपी जो है वो लेस देन 25 है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इफ इट इज मोर देन 25 लेकिन लेस देन 100 तो इसको क्या बोलते हैं? और इफ इट इज मोर देन 100 इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑलिगोमर। ये सारा आप पढ़ चुके हो बेटा, एक मिनट।
इट इज कॉल्ड ऑलिगोमर। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और इसको क्या बोलते हैं? हैवी पॉलीमर। इसको हैवी पॉलीमर बोलते हैं। ऑलिगोमर, पॉलीमर एंड हैवी पॉलीमर, राइट? तो आपको ये आना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। बुक में कभी कभी कुछ बुक्स में सिंपल सी दिया हुआ है कि अगर 25 से कम है तो ऑलिगोमर है, और अगर 25 से ज्यादा है, राइट, और 100 से भी ज्यादा है तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। दे विल नॉट segregate as a heavy polymer or polymer, but it is okay, you should know this, right? तो यहां तक एकदम क्लियर हो गया सबको? परफेक्ट। ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स हैं ये सारे। पॉलीमर क्या है? इट्स अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड formed by the combination of large number of one or more type of monomers, right? तो ये सारी चीजें जो है, म, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप अच्छे से चीज को पढ़ पाओगे, अच्छे से चीज को कर पाओगे, बराबर? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर डायरेक्टली क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन नॉट इन द ऑन द सिस्टमेटिक वे। इन द सिस्टमेटिक वे नहीं पढ़ा है आपने। लमसम पढ़ लिया कि ठीक है, इसको नेचुरल बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, पढ़ लिया है। लेकिन क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, और ये क्लासिफिकेशन का एक पूरा पीडीएफ मैंने इसको अलग अलग पढ़ाने के लिए क्या यहाँ किया है, बट इसका पूरा पीडीएफ जो है वो मैंने ब्लॉग पे रखा हुआ है, ठीक है? तो पूरा क्लासिफिकेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत सिंपल सा है। पहला सोर्स जो है, बेस्ड ऑन द सोर्स और ओरिजिन, तो ये हमको पता है, सोर्स और ओरिजिन हमको पता है। क्या आएगा इसमें? नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल और सिंथेटिक के एग्जांपल में क्या आएगा आपका? नेचुरल में क्या आएगा आपका? नाइलॉन। नाइलॉन बेसिकली, सॉरी नाइलॉन नहीं, नाइलॉन जो है वो हम लोग स्टार्च, जनरली, हाँ जनरली ग्लूकोज, बनाते हैं। स्टार्च है, प्रोटीन, राइट, प्रोटीन है, यस, सेल्यूलोज है, ठीक है। ये कोई भी एक दो एग्जांपल देने हैं आपको, ओके? अच्छा, सिंथेटिक में तो कुछ भी लिख सकते हो आप। सिंथेटिक में क्या लिखोगे? तो पॉलीथीन, राइट, पीवीसी या पीवीसी, पॉलिएस्टर, राइट, बेकेलाइट, बेकेला। हाँ, मतलब एक दो एग्जांपल देने बस, आपको पता है होना चाहिए कि हाँ बेस्ड ऑन द ओरिजिन। सो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, फाइन। दूसरा हम जाते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो दो टाइप होते हैं। एक होता है क्या? तो बोलता है होमोपॉलीमर, सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स होने चाहिए उसमें, और कोपॉलीमर, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स, right? Same type of monomers and different types of monomer. Now what is linear? Linear क्या है? Linear molecule क्या है? तो linear जो आपका है पॉलीमर, उसका मतलब क्या? तो एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है। सिंपल सा कोई भी मॉलिक्यूल जिसको हम बोलेंगे एक ही ब्रांच होती है, जिस मतलब एक ही चेन होती है, जैसे एम, एम स्टैंड्स फॉर मोनोमर, दिस इज योर मोनोमर, दिस इज योर लीनियर मॉलिक्यूल, मोनोमर और पॉलीमर। ब्रांच में क्या होगा? ब्रांच में मोनोमर है, लेकिन बीच में कहीं ब्रांच पड़ी हुई है। ऑब्वियसली एन लिखना है हमेशा, तो सही है।
दिस इज योर ब्रांच पॉलीमर, बीच बीच में कहीं ब्रांच आती है, राइट। क्रॉस लिंक बहुत जरूरी है, बहुत मजेदार है। क्रॉस लिंक क्या होता है? क्रॉस लिंक जो है आपका, उसमें क्या होता है, ब्रांच पैरेलल होती है, सॉरी ये मोनो, M stands for monomer and I am taking one alphabet M to just show that it is a homopolymer, ठीक है, ऐसे। और बीच में ऐसी दूसरी ब्रांचेस भी है, बट दीज ब्रांचेस आर नॉट कनेक्टेड एवरीवेयर, दे आर कनेक्टेड समवेयर। जैसे यहाँ कनेक्ट हुआ, यहाँ कनेक्ट हुआ, अब यहां से आपका एक कनेक्शन हो गया। मतलब कि क्या है, क्रॉस लिंक का मतलब होता है, क्रॉस लिंक का मतलब होता है आपका कहीं से भी क्रॉस कनेक्शन। ऐसे सेम सी मॉलिक्यूल, हमारे चेन सेम है, ये भी मॉलिक्यूल चेन है, ये भी मतलब मोनोमर चेन है, ये भी मोनोमर है, एंड इट इज अ होमोपॉलीमर, राइट। सो इसमें बहुत सिंपल सा है कि आपका अलग अलग चेन्स जो है विद द सेम मोनोमर्स, दे आर कनेक्टेड समवेयर, they are connected somewhere, right? So that is called a cross link, and that is not randomly कहीं ना कहीं connect होती है, right? So because of that it is called a cross link polymer. Yes, यहां तक तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जो है दूसरा, वो नया पार्ट है आपके लिए। कोपॉलीमर की बात करते हैं तो उसमें रैंडम पॉलीमर आता है। पहली बात तो कोपॉलीमर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर होने चाहिए आपकी, कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर होने चाहिए। तो रैंडम पॉलीमर क्या होगा आपका? सो रैंडम पॉलीमर, रैंडम पॉलीमर क्या होगा? तो मैं कोई एक ये ले लेता हूं, क्या अपना कोपॉलीमर, मतलब दो अलग अल्फाबेट ले रहा हूं, ए एंड बी, या तो एक्स एंड वाई, या पी एंड क्यू, एनी एनी अल्फाबेट यू कैन टेक। लेकिन रैंडम पॉलीमर मतलब ये होता है कि इसकी कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं होती है, जैसे कि एक्स वाई वाई वाई, फिर वापस एक्स एक्स, फिर वाई, कुछ एक्स। दिस इज योर रैंडम पॉलीमर। नो सीक्वेंस विल बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, मतलब रैंडम फैशन में वो अरेंज होंगी दो मोनोमर्स, एक्स एंड वाई आर द मोनोमर्स, रैंडम पॉलीमर जिसको बोलते हैं, ये बुक में दिया हुआ है, राइट। उसके बाद आता है रेगुलर पॉलीमर, या तो हम बोलेंगे ऑल्टरनेट पॉलीमर, रेगुलर या तो ऑल्टरनेट, रेगुलर ऑल्टरनेट। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो भी सीक्वेंस बनेगा वो परफेक्ट होगा, जैसे कि x के बाद y, तो फिर बाद में x, फिर y, फिर बाद में x, फिर y, एंड सो ऑन। मीन्स इरेग्युलर, इरेग्युलर, ये रेगुलर है। ये रेगुलर सीक्वेंस है। देखो x के बाद y मीन्स यू कैन प्रिडिक्ट that okay, now this is x, now definitely y will come, then when again x will come, then y, and then x, and so on. Very 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 clear. The next point is a block polymer. ब्लॉक पॉलीमर का मतलब होता है जो आपका नेक्स्ट इज अ ब्लॉक पॉलीमर। ब्लॉक पॉलीमर का क्या मतलब होता है? ब्लॉक पॉलीमर का मतलब होता है कोई भी इसमें एक ब्लॉक में काम करेगा, राइट। सीक्वेंस होगी नहीं होगी वो अलग बात है, इट मे बी रैंडम और रेगुलर, बट दे विल बी इन अ प्रॉपर ब्लॉक, एक ब्लॉक में होगा। जैसे कि एक्स एक्स, वाई
y y, राइट, z फिर y y y, राइट। मतलब क्या हुआ ये समझ लो आप। देखो अगर मेरा y कहीं भी आएगा तो वो 3 के ब्लॉक में ही आएगा, अकेला नहीं आएगा। अगर मेरा y आएगा तो वो 3 के ब्लॉक में ही आएगा। अगर x आएगा, इफ माई x विल बी देयर, राइट, तो क्या होगा, 2 के ब्लॉक में ही आएगा। z आएगा तो सिर्फ अकेला ही आएगा। मतलब कि एक ब्लॉक फिक्स हो जाता है। तो आपको ये रैंडम भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है। एक्स 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 वाई 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 जेड, एक्स एक्स वाई 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 जेड, एक्स एक्स वाई 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 जेड, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड रैंडम सीक्वेंस। और दूसरा ये है कि रेगुलर सीक्वेंस, सॉरी रेगुलर सीक्वेंस बोलते हैं ना इसको, हाँ। और दूसरा ये है कि रैंडम भी हो सकता है, जैसे यहाँ दिखा है एक्स के बाद वाई फिर जेड फिर वाई आ गया, फिर जेड आएगा या एक्स आएगा, जो भी आएगा वॉट एवर, राइट। बट जब भी कभी आएगा वो अपने ब्लॉक में आएगा। मतलब मेरा z आएगा तो वो अकेला ही होगा, y आएगा तो वो 3 के पेयर में होगा, 3 ट्रायो होगा, और x आएगा तो वो कपल में आएगा, 2 x होंगे आपके। सिंपल सी बात, राइट। दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉक पॉलीमर। दीज आर द ब्लॉक्स। दीज आर द ब्लॉक्स, करेक्ट। और एक आता है ग्राफ पॉलीमर। ग्राफ्ट पॉलीमर का मतलब क्या होता है वो समझ लो। अच्छा, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा लगाना। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल सा समझने में आ जाए। होता है एक दूसरे पे लगाना, इसका मतलब होता है एक एक आपने शायद सुना होगा कि अ, जो आपके क्या बोलते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग, आपने नाम सुना होगा स्किन ग्राफ्टिंग। कभी किसी को चोट लग जाती है तो सर पे या मुंह पे कोई दाग लग जाता है तो क्या करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बॉडी में से, जनरली थाई में से, जहां पर स्किन लेते हैं, एक पतली सी स्किन उठाते हैं वहां से, और उस स्किन को ग्राफ्ट कर देते हैं अपने चेहरे पे। तो क्या होता है, वो जो दाग या जो भी है, राइट, वो छुप जाता है। करेक्ट। मतलब कि एक के ऊपर दूसरे को लगाना, दैट इज कॉल्ड अ ग्राफ्टिंग, राइट। सो बेसिकली ग्राफ्टिंग जो है वो पॉलीमर में भी हो सकती है, राइट। देखो ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, या एक के ऊपर दूसरा लगाना। जैसे कि मेरी एक चेन है एक्स की, राइट। इट डजंट मीन कि ये एक्स की चेन है तो ये होमोपॉलीमर है। इसके ऊपर मैं वाई को ग्राफ्ट कर रहा हूं, देखो इस तरह से जगह जगह पर वाई को मैं ग्राफ्ट कर रहा हूं, राइट। ऐसे में जगह जगह पर वाई को ग्राफ्ट कर रहा हूं। दिस इज नोन एज ग्राफ्ट पॉलीमर, राइट। अब देखो हर एक की एप्लीकेशंस, जनरली जो आपने नाम सुना होगा, एस ब्यूना एस सुना है, ब्यूना एस, तो वो एक इस तरह का ग्राफ पॉलीमर है। जनरली पॉलीमर्स जो हैं वो आप अलग अलग बता सकते हो। जैसे अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये क्या है, क्या मतलब एग्जाम्पल ऑफ रैंडम पॉलीमर। देखो रैंडम पॉलीमर आप किसी भी चीज में बना सकते हो, रेगुलर पॉलीमर अभी आप किसी भी चीज में बना सकते हो, राइट। कोई भी चीज में अगर आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे यूरिया और फॉर्माल्डिहाइड का रेजिन है, हमने बनाया था एक, अपने प्रैक्टिकल में भी बनाया है, ठीक है, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड का रेजिन है, तो उसको आप रैंडम भी बना सकते हो और रेगुलर भी बना सकते हो। डिपेंड करता है वो कंडीशंस पे, राइट। वो बहुत हाई, और क्या बोलते हैं जिसको, हायर लेवल स्टडीज में बच्चे पढ़ते हैं आगे जाके, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंडीशंस
जो है वो अप्लाई करते हो, और इस कंडीशन में आपका रेगुलर बनेगा, इस कंडीशन में आपका रैंडम बनेगा, राइट। ब्लॉक बनाना है तो उसके लिए फिर आपको अलग कंडीशंस देखनी पड़ेगी। सो इट इज राइट नाउ नॉट इन योर सिलेबस, बिकॉज वो काफी डीप है, क्योंकि उसके लिए काफी आपको पहले तो बेसिक नॉलेज पॉलीमर का होना चाहिए, तब जाके आप ये चीज बना सकते हो। बट राइट नाउ आप अभी क्लासिफिकेशन के लिए इतना याद रखो, इट इज मोर देन इनफ, राइट। तो ये हो गया आपका कौन सा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल यूनिट और मोनोमर। पहला था क्या, बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड सोर्स, दूसरा था स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मोनोमर्स। अब हम जाएंगे तीसरे पे, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। ये तो आना चाहिए यार, व्हाट इज एडिशन पॉलीमर, ये तो हमने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा था। एडिशन पॉलीमर क्या है, तो आपका कोई भी पॉलीइथीन आपका एडिशन पॉलीमर है, पीवीसी आपका एडिशन पॉलीमर है, ये सारे एडिशन पॉलीमर्स हैं। इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड टूटते हैं, और डबल बॉन्ड टूट के आपका मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन में क्या होता है, तो पॉलीएस्टर है, राइट, नायलॉन 6 है, देन आपका यूएफ रेजिन जो आपने बनाया था वो भी है। तो ये सारे पॉलीमर्स हैं। मैंने बोला ग्राफ पॉली, कोई भी पॉलीमर को आप रेगुलर और इरेगुलर बना सकते हो, डिपेंड करता है, राइट। कोई भी पॉलीमर को आप रेगुलर और इरेगुलर बना सकते हो, डिपेंडिंग द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। सो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, when your molecule of water, ammonia, alcohol, HCl, HBr is released, when two molecules will be combined, that is called what, कंडेंसेशन पॉलीमर। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था प्रैक्टिकल में, जिन लोगों को मेरी बैच है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडेंसेशन एंड मतलब कपलिंग रिएक्शन। कैन आई से condensation is a coupling, or can I say coupling is a condensation? Anyone? पुरंजय, दैट्स बेसिकली वही मैं बोल रहा हूं कि रेगुलर इरेगुलर आप बना सकते हो, चेन को रेगुलर इरेगुलर बना सकते हो। एक पे आपने डाला है वाई, दूसरे पे नहीं डाला है, एक पे डाला है दूसरे पे नहीं डाला है, या तो रैंडम बना सकते हो, एक पे डाला 2-3 छोड़ दो, फिर तीसरे चौथे पे डाला, फिर 2-3-4 छोड़ दो, बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। मैं वो नहीं बोल और रहा, मैं बोल रहा हूँ अगर सर एक पे अगर एक बार डाला तो अगले पे वाई वाई भी डाल सकते हैं कि वाई वाई। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, डेफिनेटली। देखो, आप अगर पॉलीमर वर्ड को सर्च करोगे ना गूगल में अगर सर्च करोगे ना खाली पॉलीमर वर्ड डाल के, राइट, तो आपकी सर्च रिजल्ट जो है ना वो 2-3-4 आंकड़ों में नहीं आएगी, वो 5-6-7 आंकड़ों में आएगी। इतना पॉलीमर्स पे काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, राइट, बहुत सारा काम हो रहा है। तो रोज नई नई R&D चलती रहती है। जैसे आपके दिमाग में ये चीज आई, तो वैसे जो लोग काम कर रहे हैं एडवांस लेवल पे, उनके दिमाग में तो आती है ना कि यार लाओ, मैं एक में वाई वाई डाल रहा हूँ, दूसरे में मैं वाई 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 डाल रहा हूँ, तीसरे में मैं वाई वाई डालता हूँ, एक में मैं सिंगल वाई डालता हूँ। ऐसा भी हो सकता है डेफिनेटली। और नॉट इवन दैट ओनली एक्स एंड वाई, मैं तो ग्राफ्टिंग 3-4 मोनोमर्स का भी करूं, लाओ ट्राई मारते हैं, राइट। यस सर। सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। इतना रिसर्च हो रहा है पॉलीमर्स पे, हम लोग पूरे पॉलीमर से घिरे हुए हैं, पता है। अपना बॉडी जो बना हुआ है वो पॉलीमर का बना हुआ है। क्या है, प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन पॉलीमर है। बाल क्या है, प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन पॉलीमर है, राइट। सारी चीजें देखो, पेड़ पौधे, उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज क्या है, पॉलीमर है, राइट। मतलब चारों तरफ अपन घिरे हुए हैं। लकड़ी जो हम यूज करते हैं वो लकड़ी कहाँ से आती है, पेड़ में से ही आती है। पेड़ में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। हम लोग जो टेबल्स यूज करते हैं वो प्लास्टिक, पीवीसी या लकड़ी का यूज करते हैं, वो सारी चीजें पॉलीमर्स हैं, राइट। सो पॉलीमर से हम घिरे हुए हैं भाई। सो पॉलीमर तो अपनी लाइफ का एक हिस्सा है। नाउ
वो चीज आपको देखनी है कि कौन सा पॉलीमर अपने को परेशान नहीं करता है, बस। राइट। ओके सर। अभी जैसे अभी पॉलीइथीन पे बैन लगी हुई है ज्यादा यूज करने में, क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूशन करता है। राइट। ओके। अब जो आता है वो आता है आपका बेस्ड ऑन द इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस एंड इट्स यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये है कि आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये जो आपका क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेगमेंट में आपके 3 मेजर सब पार्ट आते हैं। एक होता है फाइबर्स, एक होता है एलास्टोमर्स एंड एक होता है प्लास्टिक्स। देखो आपने ये सारी चीजें पढ़ी है, आपको ये भी पता है कि इलास्टोमर्स क्या है, आपको ये भी पता है फाइबर्स क्या है, आपको ये भी पता है थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्ट क्या है। यहां पर ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ाया जा रहा है। राइट। तो सो फाइबर्स जो है आपके उसमें 3 टाइप होते हैं। एक है नेचुरल फाइबर्स। कोई नेचुरल फाइबर्स का एग्जांपल बता सकता है? नेचुरल फाइबर्स का आपको पता है सिल्क वर्म्स आते हैं। सिल्क, वेरी गुड, सिल्क वर्म्स आते हैं। कॉटन। राइट। कॉटन, करेक्ट। कॉटन अगर आपने देखा होगा तो उसमें सेलुलोज ही होता है, लेकिन सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं। राइट। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, छोटे छोटे फाइबर्स दिखेंगे आपको। राइट। चलिए, गुड। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, right, and so on. Yeah, डेक्रोन, रेयॉन, फाइन। रीजनरेटेड फाइबर, ये नई कैटेगरी है आप लोगों के लिए। व्हाट इज रीजनरेटेड फाइबर? बेसिकली इसको हम सेमी सिंथेटिक बोल सकते हैं। कैसे? तो सेल्यूलोज एसीटेट, जैसे सेल्यूलोज अपना नेचुरल फाइबर है, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा दो ना सेल्यूलोज को, तो वो सेल्यूलोज एसीटेट फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ रिमेंबर, एसिटिक एनहाइड्राइड इज अ सिंथेटिक केमिकल एंड सेल्यूलोज इज अ नेचुरल कंपाउंड। तो हो गया ना, दोनों को मिला दिया तो सेमी सिंथेटिक बन गया। नॉट नाइदर 100% सिंथेटिक नॉर 100% नेचुरल, so that is called semi synthetic या सेल्यूलोजेंटेट, एनीथिंग, कोई भी एक एग्जांपल बता सकते हो। फाइन। ओके। इलास्टोमर्स क्या है? द पॉलीमर्स विच आर हैविंग इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, सॉफ्टनेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। रबर जो है अपना, रबर बैंड देखा है ना अपना, आप खींचते हैं वापस आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक नेचर। तो इलास्टोमर्स जो है उसमें आता है नेचुरल रबर, राइट। और सिंथेटिक में आता है आपका 2 टाइप, एक होता है वल्केनाइजेबल इलास्टोमर और दूसरा होता है अनवल्केनाइजेबल इलास्टोमर। देखो, सिंथेटिक रबर का आप अगर बात करते हैं, राइट, सिंथेटिक रबर का अगर हम बात करते हैं तो सिंथेटिक रबर जो है उसमें आप अगर देखोगे तो एक आता है ब्यूना एस सिंथेटिक रबर में, जो कि डाइन बेस्ड है, ब्यूना एस। और नॉन डाइन बेस आता है, उसमें क्या आता है आपका? नॉन डाइन बेस में क्या आएगा, कुछ आइडिया है? सिलिकॉन रबर। इवन ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये सारे जो है वो डाइन, मतलब क्या है कि जिसमें डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं,
इट मींस एडिशन होता है जिसमें दे आर ऑल डाइन बेस्ड इलास्टोमर्स, और जिसमें एडिशन नहीं होता है कंडेंसेशन हो जाता है, तो नॉन डाइन बेस्ड हो गया, राइट। अच्छा, मुझे एक वर्ड बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्केनाइजेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्केनाइजेशन? Making the rubber hard by addition of sulfur. यस, करेक्ट। मतलब कि भाई फ्लोरा, फ्लोरा 148 2 नंबर बेटा आपका बंद करो, फ्लोरा, फ्लोरा दानी सॉरी आपका सर। माइक्रोफोन बेटा बंद करो। देखो, वल्केनाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रबर विथ सल्फर। सल्फर डालने से, सल्फर के साथ प्रोसेस करने से आपके रबर में हम उसकी इलास्टिसिटी या उसके प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, राइट। और एक होता है अनवल्केनाइजेबल, मतलब ये है कि जिसका हम सल्फर के साथ प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सल्फर के साथ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो, जिसमें हम अभी जैसे हमने बताया ना, यहां पर एक पढ़ा, क्रॉस लिंकिंग पढ़ा हमने, क्रॉस लिंकिंग ऑफ सल्फर करते हैं। तो एक चेन है मेरी, बीच में कहीं सल्फर का क्रॉस लिंक किया, फिर दूसरी चेन है, उसको 2-3 जगह पर सल्फर से हमने क्रॉस लिंक किया, इस तरह से हम पूरा क्रॉस लिंकिंग करते हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। एंड अनवल्केनाइज्ड रबर मतलब ऐसा रबर जो कि सल्फर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो दोज आर नोन एज अनवल्केनाइजेबल इलास्टोमर्स, राइट। अच्छा, नेचुरल रबर्स जो होते हैं उसमें आपको पता है कि नेचुरल रबर में मतलब आपको एक वर्ड याद होगा, नेचुरल रबर का एक्चुअल नाम क्या है पता है? इट इज पॉली आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज अ मोनोमर, आइसोप्रीन इज अ मोनोमर एंड पॉली आइसोप्रीन इट्स अ नेचुरल रबर, राइट। तो ये पता होना चाहिए आपको। नाउ प्लास्टिक्स के ऊपर आते हैं। तो प्लास्टिक्स के दो टाइप हैं, थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्ट। तो थर्मोप्लास्ट मतलब सॉफ्ट, थर्मोसेट मतलब हार्ड। तो इसमें आपका आ जाता है क्या, थर्मोसेटिंग में क्या आएगा आपका, बताइए। थर्मोसेटिंग में कौन से रबर्स आएंगे आपके, कौन बताएगा? या थर्मोसेटिंग में आपके कौन से प्लास्टिक्स आएंगे? तो सिंपल सी बात है, Bakelite. मेलेमाइन, बैकेलाइट, बैकेलाइट, फिर मेलेमाइन, मेलामाइन एंड सो ऑन, राइट। यूएफ रेजिन भी आपका थर्मोसेटिंग ही है। थर्मोप्लास्ट में क्या आता है आपका, सॉफ्ट चीजें, जैसे PVC. पीवीसी, पॉलीइथीन, ये सारे आपके जो है, पॉलीस्टाइरीन, राइट। जो आपका थर्मोकॉल आता है, थर्मोकॉल वो पॉलीस्टाइरीन रबर हो, मतलब पॉलीस्टाइरीन का ये होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, बराबर। लेकिन उसके ऊपर इलास्टिसिटी भी होती है, देखो थर्मो क्या बोलते हैं, थर्मोकॉल दबाओगे तो वापस वो अपनी पोजीशन ले लेता है, बट वो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेन दिया तो फिर वापस नहीं आता है। एकदम क्लियर, समझ में आ गया, परफेक्ट, ये पूरा समझ में आ गया। अब जो है लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेस्ड ऑन द टेक्टिसिटी। टेक्टिसिटी का मतलब होता है स्पेशियल अरेंजमेंट या तो स्टीरियो अरेंजमेंट, आइसोटेक्टिक, एटेक्टिक, ये सब क्या है आपको वो देखना है आपको। ये नाम आपने सुने हुए हैं, नहीं सॉरी, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग दिस नेम, राइट। व्हाट इज आइसोटेक्टिक? तो आइसोटेक्टिक आपका ऐसा होता है जैसे कि एक मेरा
लॉन्ग चेन पॉलीमर है, ये लॉन्ग चेन पॉलीमर है लंबा सा, राइट। उसके ऊपर मेरे कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, आर और एच, ऐसे ब्रांच पॉलीमर है मेरा, ठीक है, आर एच। आइसोटेक्टिक, आइसो का मतलब होता है सेम, और टेक्टिसिटी मतलब रीअरेंजमेंट। आप देख सकते हैं, इट इज अ रेगुलर पॉलीमर, आर एच, आर एच, आर एच, आर एंड एच। दिस इज योर आइसोटेक्टिक पॉलीमर, मतलब कि मेरी स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर है, रेगुलर है, राइट। सिंडायोटेक्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है ये भी। सिंडायोटेक्टिक, सिंडायोटेक्टिक का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स जो है वो, मतलब एक साइड पे है, आर ग्रुप ऑल्टरनेट पे है, लेकिन मैं बताता हूं आपको कैसे। एक आर फिर एच आया, ठीक है, अब यहां पर एच आ जाएगा और आर आएगा, फिर आर आएगा, फिर एच आएगा, फिर एच आएगा, फिर आर आएगा। तो एक तरह से देख सकते हैं, तो आर एच एच आर, आर एच एच आर, आर एच एच आर, राइट। तो इस तरह से आपका दो ग्रुप सामने सामने आ जाता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सिंडायोटेक्टिक, एक ही साइड पे दोनों, मतलब एक साथ में साइड में सामने सामने। और एटेक्टिक का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है अभी इतना समझने के बाद? सिंपल सा है, आइसोटेक्टिक का पूरा उल्टा। आइसोटेक्टिक इज रेगुलर, आइसोटेक्टिक इज अ रेगुलर कंपाउंड। तो ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर, मतलब रेंडम, जिसको बोलते हैं हम डिफरेंट अरेंजमेंट। जैसे हमने एक तरफ आर एच रखा, कोई कोई आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट आर एच, आर एच, फिर यहां एच आर आ जाएगा, फिर यहां वापस आर एच, फिर यहां आर एच की जगह आर एच, ठीक है, मतलब कुछ भी, एनीथिंग, एच आर, इरेगुलर। टेक्टिसिटी का मतलब होता है स्टीरियो अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट, राइट। टेक्टिसिटी, टेक्टिसिटी का मतलब टेक्टिक, टेक्टिक मतलब अरेंज्ड, राइट। तो सिमिलर ग्रुप सामने सामने आ गए यहां पर, तो सिंडायोटेक्टिक, ऑपोजिट एक दूसरे के रहेंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एटेक्टिक, दिस इज कॉल्ड आइसोट। आइसो का मतलब सेम, आइसोमर होता है, आइसोबार होता है, राइट। सेम वे आइसोटेक्टिक मीन्स सेम, सेम अरेंजमेंट। एटेक्टिक मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स रैंडम, इरेगुलर और रैंडम, रैंडम, राइट। इरेगुलर और रैंडम बोलते हैं जिसको। और अगर हम बोलें कि सिंडायोटेक्टिक मतलब एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, आर एच एच आर, आर एच एच आर, आर एच एच आर, इस तरह से आपका रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट बोलते हैं। ऑल्टरनेट ग्रुप का पूरा ब्लॉक अरेंज हो जाता है, राइट। इजेड नोमेनक्लेचर अभी हम, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी, राइट। Will the EZ nomenclature around the double bonds or cis trans nomenclature in polymer will come in practicity and arrangement? Possibly आ सकता है, लेकिन ये जो है ना, देखो, जैसे आप स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े हो, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े हैं, ये उसी का ही एक पार्ट है, राइट। तो या इट कैन बी, ओके, यस, दिस इज योर स्लाइड। तो पूरा आपका ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ। एकदम परफेक्टली समझ में आ गया?
क्लासिफिकेशन और कोई प्रॉब्लम आया है इसको, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? यस, क्या? डाइन बेस्ड का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, डाइन, राइट? डबल बॉन्ड, दो डाइन, दो डबल बॉन्ड्स होते हैं, राइट? तो वो दो डबल बॉन्ड को तोड़ के एडिशन पॉलीमर बन जाता है आपका, करेक्ट? जैसे आपका ये क्या बोलते हैं, पॉलीथीन भी उसी तरह से जाएगा, इथीन प्लस इथीन दो आपके मिल गए, राइट? जैसे ये है ब्यूना एस, क्या है आपका बताओ? इट इज ब्यूना एस, क्या है ब्यूना एस? क्या है उसका नाम, क्या है ब्यूना एस का नाम, पता है आपको? इट इज SBR. ब्यूना एस इज SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर. ब्यूना एन क्या नंबर, क्या है नाम, क्या है? BNR, ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर, जिसमें डाइन बेस्ड आपके मोनोमर्स हैं, जिसमें आपका एडिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डाइन बेस्ड इलास्टोमर्स. एंड नॉन डाइन बेस्ड मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, जनरली दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स. नॉन डाइन बेस्ड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, डाइन नहीं है. ब्यूना एस इज व्हाट? या इट इज 1,4-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन. तो डाइन आ गया ना. डाइन बेस्ड मतलब आपके मोनो मतलब पॉलीमर में एक डाइन का मोनोमर होना चाहिए, तब वो डाइन बेस्ड बनता है ना, करेक्ट? इवन योर पॉलीआइसोप्रीन, समझ में आ रहा है? पॉलीआइसोप्रीन भी आपका डाइन बेस्ड है, बट इट इज अ नेचुरल रबर. पॉलीआइसोप्रीन is also a dine based rubber, but it is a natural rubber. Remember, polyisoprene का फॉर्मूला पता है आपको क्या है? What is the formula of polyisoprene? कोई बता सकता है, या नाम कोई बता सकता है? polyisoprene जो है उसका फॉर्मूला ये है, it is 2-methyl 1,4-butadiene. It is CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, एक मिनट, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और बीच में आपका यहां पर मिथाइल आ जाएगा. CH जो है, पेन जो है वो सही चल नहीं रहा है. दिस इज योर पॉली आइसोप्रीन, इसी का ही पॉली आइसोप्रीन बनता है. CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये आपका आइसोप्रीन है. दिस इज योर आइसोप्रीन मॉलिक्यूल. रिमेंबर, दिस इज योर आइसोप्रीन मॉलिक्यूल. दिस इज योर आइसोप्रीन मॉलिक्यूल. इसी का ही पॉलीमर हो जाता है, तो राइट. क्लोरोप्रीन सेम है, या क्लोरोप्रीन इज ऑल्सो डाइन बेस्ड, डेफिनेटली. क्लोरोप्रीन सेम है, सिर्फ ये मिथाइल को निकालो, क्लोरीन लगाओ, क्लोरोप्रीन बन जाएगा. यू आर राइट हरमन, राइट? यहां बस मिथाइल को निकालो, ये 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन है, वो है 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन, बस उतना ही फर्क है. दैट्स ओनली डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्रीन एंड आइसोप्रीन. यू आर राइट.